गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म तक हम लोगों ने मित्रता पाठ का अध्ययन किया था। उसी क्रम में अब हम लोग आगे हमारा जो पाठ 2 है ममता, और इस ममता पाठ को लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग जानेंगे, जिनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। लेखकों का जब जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा 3 नंबर में, उसमें जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो जीवन परिचय हमने आपको लिखवा दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। इन्होंने ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। गद्य, पद्य, उपन्यास, निबंध आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, विस्तृत कार्य किया है। इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ भी माना जाता है। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, उन 4 आधार स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। 4 आधार स्तंभ हमने बताए थे, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। ठीक है, तो इन्होंने जो एक कहानी लिखी ममता नामक यह एक कहानी है। इस कहानी को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। विधा कौन सी है? ममता की कहानी, पता चल चुकी बेटा। अब कहानी में इस ममता नामक स्त्री को ही मुख्य पात्र बनाया गया है, और इसी मुख्य पात्र के आधार पर पूरी कहानी का वर्णन किया गया। थोड़े से सारांश में कहानी बताते, फिर हम पुस्तक को पढ़ते। ममता एक विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री समाज के लिए कैसा क्या उपहास बनकर रह जाती है, और मानव समाज में हमारे समाज की, भारतीय समाज की जो स्त्रियां हैं, विषम परिस्थितियों में भी कैसे अपने धैर्य का परिचय देती हैं, साहस का परिचय देती हैं, इन बहुत सी बातों को बताया गया है। ये इसीलिए नारियों का सम्मान करना हमारे समाज में सभी जगह बताया गया। तो यहाँ पर भी ममता नामक जो स्त्री है वह विधवा है, और उसके ऊपर जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे अपने आप को इन विषम परिस्थितियों में भी जीवित बनाए रखती है, आए हुए जीवन में कष्टों को किस प्रकार से निर्वहन करती है, इनका एक अच्छा उदाहरण यहाँ ममता के रूप में देखा जा सकता है। हमें ममता के चरित्र से क्या सीख मिलती है, ये बातें भी यहाँ सीखने को हमें मिलेंगी इस पाठ में। तो आइए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। कहानी उस समय की ली गई है जब शेर शाह यहाँ पर किलों को जीतता है, छोटे छोटे किलों को जीतता है। एक किला है जिसका नाम है रोहतास। उस किले का मंत्री जो होता है, जिसका नाम होता है चूड़ामणि। चूड़ामणि की जो ममता है, ये चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है और विधवा हो गई है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। देखें क्या है कहानी की शुरुआत, देख लेते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। संकेत हमने डाल दिया, रोहतास अंत कहा था। आइए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, शब्दों पर ध्यान दीजिए। दुर्ग माने किला, प्रकोष्ठ माने कमरा होता है, और खास तौर से वह कमरा जो मुख्य दरवाजे के बगल में होता है। ममता सोण एक नदी का नाम है। सोन नदी नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर उसके लिए सोण शब्द प्रयोग हुआ है। तीक्ष्ण तेजी से गंभीर प्रवाह को एक साथ बहते हुए प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। रोहतास जो किला था, उस किले के प्रकोष्ठ में बैठी हुई, कमरे पर बैठी हुई ममता सोन नदी का जो तेज बहाव था, उस बहाव को देख रही थी, गंभीरता के साथ देख रही थी। ममता विधवा थी। ममता कैसी स्त्री थी? विधवा थी। विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति मर गया हो।
और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर, विधुर। ठीक है। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। जिस प्रकार सोन नदी तेज तूफान के साथ बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन, यौवन माने जवानी, युवा अवस्था, उसकी भी जवानी कैसी उमड़ रही थी? नदी के प्रवाह की भांति। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अजीब बड़ी बात बताई गई यहाँ पर। ममता विधवा थी। विधवा हमारे समाज के लिए, हमारा समाज तमाम प्रकार के आरोप विधवाओं पर ही लाद देता है। अब तो यथास्थिति बहुत कुछ सुधर गई है। पहले समाज ऐसा था कि लोग कहते थे विधवा का सुबह सुबह मुंह देख लिया तो दिन नहीं पार होगा। तमाम प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई थी। भ्रांति ही, कुरीति ही कहेंगे इसे। तो ममता जो विधवा हो चुकी थी, वह दुखी अवस्था में, भाई जब जिसका जीवन ही पूरा नीरस हो जाए, बेकार हो जाए, तो उसके पास दुख के अलावा और कोई नहीं होता। उसके मन में वेदना, वेदना माने कष्ट, मन में बड़ा कष्ट था। मस्तक में आंधी, मस्तक में बहुत सारे सवाल चल रहे थे माथे पर। आंखों में पानी का, और कष्ट के कारण उसके आंखों से क्या हो रहे थे? पानी, आंसू निकल रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन, बात यहाँ कर दे। सुख तो हर प्रकार का उसके पास था, लेकिन फिर भी वो सारे सुख किसके समान लग रहे थे? कांटे के समान लग रहे थे, और उसी में वह विकल थी, परेशान थी। ममता जो है, हमने बताया था कि वह चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है, मंत्री है, उसके लिए धन संपदा, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन उसका पति मर चुका है। तो इसलिए उसके मन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। मस्तक पर आंधी, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और दुख इतना है कि उसके आंखों से पानी बरस रहा था, आंसू निकल रहे हैं। और इसी को लेकर के उसके पास जो सुख हैं, उन सुख को भी वो कांटे के समान लग रहे हैं, और उन्हीं को सोचते हुए वह दुखी है, रो रही है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री, बेटी, पुत्री। तो बेटी का ही पर्यायवाची है दुहिता। तो जो ममता थी वो कौन थी? रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी वह इकलौती अकेली पुत्री थी। कोई और दूसरी संतान नहीं थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। कोई अभाव होने की बात ही नहीं थी भाई, असंभव था। हर एक प्रकार के सुख उसके पास थे, परंतु वह विधवा थी। लेकिन एक ही कष्ट था जो सारे सुखों पर भारी पड़ रहा था। वह क्या था कि ममता इस समय विधवा हो चुकी थी, उसके पति का देहांत हो चुका था। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, ये बताया गया। समाज कैसा था उस समय, हमें इससे सीख मिल रही है, से देखने को मिल रहा है कि अगर हिंदू विधवा स्त्री कोई है तो उसे सबसे निराश्रय, सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता था उस समय। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ? तब उसकी विडंबना कि एक तरफ सुख भी सारे हैं, दूसरी तरफ कष्ट भी सारे हैं, इसलिए कहा कि उसकी विडंबना का अंत ही नहीं है। अब आगे क्या होता है? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया। कौन? चूड़ामणि। सोड़ के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में व्यस्त थी। ममता जो थी सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी, उसी के धारा के साथ अपना जीवन मिला रही थी। कैसे लहरें उठती हैं, मिट जाती हैं, फिर उठती हैं, उन्हीं से अपना जीवन मिलाने में व्यस्त थी। पिता का आना ना जान सकी। कब पिताजी कमरे में आ गए उसे पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो गए। अपनी पुत्री के कष्टों को देख करके जो चूड़ामणि हैं वो बड़े ही दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, जिसे इतने प्रेम से पाला था। चूड़ामणि सोचने लगे कि हमने जिस पुत्री को इतने प्रेम से पाला वो इतने कष्ट में है, और उसके कष्ट को देख करके विचार करने लगे कि आखिर करें तो क्या करें। यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। मंत्री ने देखा कि पुत्री इतनी कष्ट में है, पुत्री कष्ट को देख करके वो भी बहुत परेशान हो गए। ऐसा कभी हो नहीं जाता था, लेकिन आज उनकी चिंता, जो कष्ट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो परेशान होकर कमरे से बाहर निकल गए। इतने परेशान थे कि उनके पैर भी लड़खड़ा रहे थे।
एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। एक पहर बीत गया, जैसे सुबह गए दोपहर पहर। एक पहर बीत जाने के बाद फिर मंत्री चूड़ामणि ममता के पास गए। इस बार वो अकेले नहीं थे, 8-10 सेवक अर्थात नौकर भी थे, जो बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर माने सेवक। ममता ने जब बहुत से आदमियों को अपनी तरफ आते उनके पैरों के आवाज़ को सुना तो मुड़ करके देखा कि बहुत से नौकर और उसके पिताजी आ रहे हैं। नौकर आए, उन्होंने अपनी जो थाल हाथ में ले रखे थे उसे वहीं रखे और रख करके वहाँ से चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? ममता ने पूछा कि पिताजी ये क्या लेकर के आए हुए हैं, ये है क्या? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया। चूड़ामणि ने कहा कि बेटी ये तेरे लिए उपहार है। उपहार गिफ्ट, तोहफा है ना, तो कहा तुम्हारे लिए उपहार है। इतना कहते ही उन्होंने जो थाल के ऊपर आवरण माने ढकना, जो ढका हुआ था, किसी कपड़े से ढका हुआ था, उस आवरण को पलट दिया अर्थात उसे खोल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। उन थालों में क्या भरा हुआ था? सोना भरा हुआ था, और सोने का जो पीला प्रकाश वो चारों ओर फैलने लगा उस कमरे में। ममता इतना सारा धन देख करके बिल्कुल चौंक उठी। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? ममता ने पूछा, पिताजी इतना सारा सोना ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि ने कहा, ममता चुप रहो, बिना फालतू के सवाल मत पूछो, कहाँ से आया, क्या हुआ? ये जितना भी स्वर्ण है ये सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का को स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने कहा, तो म्लेच्छ यहाँ उसके लिए शेरशाह सूरी के लिए कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि आपने शेरशाह सूरी का जो संधि प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया? अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ये ठीक नहीं है। ये जो आपने देश के साथ गद्दारी की, ये जो घूस ले लिया, ये ठीक नहीं है। इस धन को लौटा दीजिए उसी को। हम ब्राह्मण हैं, इतना ढेर सारा सोना लेकर क्या करेंगे? आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। शेष जो बचा हुआ है उसकी क्लास कल की जाएगी, उसका अध्ययन कल किया जाएगा। धन्यवाद।